अब देखो धारावाही वृत्ताकार लूप के हाँ अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, कैसा कैसा आएगा देखो। धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम लोग का बायोसेवर्ट नियम का ये लास्ट है ना। इसके बाद बायोसेवर्ट नियम पढ़े थे, उसका 3 अनुप्रयोग पढ़े थे। एक हम लोग का था किसके लिए, वृत्ताकार लूप के लिए, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक था हम लोग का सीधे लंबे किसके लिए, आवेशित सीधे लंबे तार के लिए, है ना। इसके लिए हम लोग ऐसे करके कल ही देखे थे 2 ठो। और उसके बाद थर्ड जो आएंगे हम लोग का, ये आएगा हम लोग का किसका, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग का व्यंजक। ठीक, इस 3 टॉपिक के बाद हम लोग का ये जो कहना चाहिए बायोसेवर्ट का नियम है, ये यहाँ पर एंड हो जाएगा आज के डेट में, है ना। उसके बाद कल के डेट में हम लोग का चालू होगा एम्पियर का परिपथी नियम, और एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से उसका अनुप्रयोग देखेंगे। मतलब धारावाही परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना और दुनिया भर का, है ना, एम्पियर का। तो इसलिए ये बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल हो गया नहीं आया है, इस बार चांस है आने का, है ना। फुलझड़ी वाला, इसको फुलझड़ी वाला कहते हैं, मैं कहता हूं। इसका चित्र भी वैसी बनता है, फुलझड़ी जैसे। ठीक, देखो क्या है, एक हम लोग वृत्ताकार लूप लेंगे। समझो एक बार चीज को, समझो कैसा कैसा है उसको। मान के चलो, ये देखो मेरे हाथ से बता रहा हूं, हम लोग देखे थे वृत्ताकार लूप, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखे थे। अब इसके अक्ष पर देखना है। अक्ष पर कहने का मतलब क्या है, ये वृत्ताकार अगर लूप है तो इसके अक्ष पर, इसका अक्ष इसके केंद्र से होकर गुजरेगा ऐसे, तो इसके अक्ष पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग को व्यंजक ज्ञात करना है। अब चित्र में ऐसे थोड़ी दिखाऊंगा, है ना, चित्र में ऐसे दिखा नहीं सकता, तो मेरे को इसलिए इस लूप को पूरा खिसका करके ऐसे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो जैसे मान लो ये हम लोग का क्या है, वृत्त है, और वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, तो यहीं पर हम लोग क्या देखते थे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखे थे पहला वाला में। अब इसके अक्ष पर, मतलब यहाँ, इससे सीधा निकाल दो ऐसे, तो यहाँ पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसको दिखा नहीं सकता, तो इसी को मैं कैसे करूँगा, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा। ये जो चित्र है, इस चित्र को मैं ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, तो लूप हम लोग का ऐसे होगा, और इसका केंद्र इसके सीधे, मतलब इसका जो अक्ष है इसके केंद्र से होकर गुजरेगा ऐसे। मतलब ये चित्र हम लोग का ऐसा बन जाएगा, ये हम लोग का लूप बन जाएगा, और इसके केंद्र से ये यहाँ पर बिंदु P। ठीक, इसको अगर सामने लाओगे तो ये ऐसा बनेगा, और अगर ये ऐसा, और इसी को ऐसे करोगे तो ये ऐसा हो गया। समझे कैसा है हम लोग का, बस वही है, कागज तल के लंबवत है। अब देखो समझते जाओ। मान के चलते हैं एक वृत्ताकार लूप है, चित्र को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को तुमको समझाने के लिए। ये मान लो क्या है, वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र, ये जो सेंटर पॉइंट है ये क्या है, O है, और इसकी जो त्रिज्या है ये, इसकी त्रिज्या हम लोग क्या मान लेंगे, R, कैपिटल R मानेंगे, छोटा R नहीं, हम लोग बड़का R मानेंगे, क्योंकि छोटा R हम लोग दूरी इधर कहीं पर यूज करेंगे, है ना। मान लो इस केंद्र O से मानो इस केंद्र O से x दूरी पर या a दूरी पर, है ना, जो भी तुम लोग लेना चाहो, x दूरी ले लेते हैं। मान लो इस केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु हम लोग का क्या है, P है, जिस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ गए इतना चीज। अब क्या करते हैं, चूंकि ये जो हम लोग का क्या है, लूप है, अच्छा इसमें धारा भी प्रवाह कर दो। मान लो इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो तुम लोग, है ना, बुक में ऐसे दिया, हम लोग ऐसे कर देते हैं। चलो मान लो इसमें धारा आई इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है,
ऐसे करके, ऐसे भी दे सकते हो धारक प्रवाह तुम लोग अपने हिसाब से। ठीक, अब देखो चूंकि यह जो लूप है, मतलब ये जो हम लोग का वृत्ताकार लूप है, ये छोटे छोटे अल्पखंडों से मिलकर बना है, तो हम लोग एक अल्पखंड ले लेते हैं, और एक क्या, इसमें दो अल्पखंड लेना पड़ता है, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, क्योंकि ये बीच अक्ष से होकर आगे जा रहा है, तो ऊपर के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा और नीचे के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, उन दोनों को देखेंगे और दोनों का हम लोग परिणामी निकाल देंगे। तो मान के चलते हैं ऊपर में हम लोग का एक अल्पखंड है यहां से यहां तक का, ऊपर में एक अल्पखंड हम लोग क्या मान लिए, ए बी, है ना, और नीचे में एक अल्पखंड हम लोग मान लिए क्या क्या, ए डैश और बी डैश मान के चले, है ना। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग मान के चलते हैं dB1, क्योंकि अल्पखंड है, और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम लोग क्या मान के चलते हैं, dB2। ठीक, तो यहां से यहां तक की ये वाला, पहले तो अल्पखंड के लिए देखोगे ना, ये अल्पखंड के लिए पहले देखोगे, तो यहां से मान के चलो r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। पहले एक अल्पखंड के लिए ज्ञात करेंगे, उसके बाद संपूर्ण हम लोग किसके लिए ज्ञात करेंगे, वृत्ताकार लूप के लिए ज्ञात करेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी r है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितना होगा, ठीक है, लूप यहां से यहां तक का भी कितना होगा, r ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है ना, तो दोनों हम लोग का क्या होगा, r होगा। अब समझो, मान के चलो यहां पर से इसका बना कोण फाई है ना, तो इसके कारण भी बना कोण कितना होगा, फाई ही होगा, दोनों का कोण हम लोग का क्या होगा, फाई होगा। ठीक, अब समझो, इस क्या कहते हैं, हम लोग का जो dB1 है, मतलब ये अल्पखंड ए बी पहला वाला, इसके कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, वो इस डायरेक्शन के लंबवत उत्पन्न होगा। ये जो हम लोग का इसके केंद्र से होकर जा रहा है, ये इसके लंबवत होता है। मतलब हम लोग का, अगर तुम लोग को सीधा सीधा मैं समझाऊं, तो ये जो हम लोग का आर है, इसके लंबवत होगा इस डायरेक्शन में, dB1। ठीक, उसी तरीके से इस अल्पखंड के कारण dB जो होगा, इसकी तीव्रता की दिशा जो है, इस ये जो हम लोग का लाइन है, इससे दूरी जो है, इसके लंबवत होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, dB2। ठीक, अब समझो, ये dB1 जो है, ये दो घटक में वियोजित होता है, दो भाग में हम लोग का क्या होता है, ये टूटता है, एक जाएगा इधर क्षैतिज में और एक जाएगा इधर ऊर्ध्वाधर में, क्षैतिज डायरेक्शन में और एक ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। जैसे हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़े थे, कहाँ से, प्रक्षेप्य गति में। प्रक्षेप्य गति में हम लोग क्या करते थे, यहाँ से इसको फेंकते थे थीटा कोण बनाते हुए, तो दो घटक में टूटता था, एक इस डायरेक्शन में टूटता था कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में टूटता था साइन थीटा। यू एक से फेंकते थे तो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, दो भाग में टूटता था। जिसके साथ थीटा रहता है उधर वाला साइड क्या बनता है, कॉस बनता है, और जिसके साथ थीटा नहीं रहता उसके साथ क्या बनता है, साइन। ये कॉन्सेप्ट है। तो बस वैसे ही dB1 जो है दो घटक में टूटेगा। अब थीटा कहाँ कहाँ, यहां पर थीटा कोण ना बन के क्या कोण बन रहा है, फाई बन रहा है। अब कहां कहां कैसा बन रहा है उसी चीज को समझो, समझते जाना। देखो यहां से इसको P है, इसको हम लोग मान लेते हैं N, और वैसे ही dB2 भी दो भाग में टूटेगा, एक इधर और एक इधर नीचे साइड, और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, M। अब देखो फुलझड़ी वाला टाइप का हो गया पूरा, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर इधर इधर। अगर इस सेंटर पॉइंट को लोगे, ये वाला सेंटर पॉइंट को, सब दिशा में जा रहा है हम लोग का, अनारदाना जलाओगे सब साइड भगता है ना, बस वैसी, उसीलिए इसको फुलझड़ी का मैं कहता हूँ, ये वाला। अब देखो ये जो dB1 है ये दो भाग में बटेगा, एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर में। वैसे ही dB2 भी दो भाग में टूटेगा, एक क्षैतिज में और एक इधर ऊर्ध्वाधर लंबवत। अब डायरेक्शन कैसा कैसा होगा, कौन कैसा बनेगा उसको समझो। देखो ये वाला हम लोग का 90 अंश है, ये वाला यहां से यहां तक 90 अंश है ना। ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस फाई। ये फाई है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस फाई। समझ गए,
हाँ कैसे हुआ ये समझ। ये वाला हम लोग का देखो, ये वाला हम लोग का कितना है, मान के चलो ये 90 अंश है ना। अगर मैं बोलूं इसमें से ये वाला कोण 40 अंश का है तो ये कोण कितना होगा, 50। कैसे पता चला, क्योंकि 90 में घटाई, ये पूरा 90 है, इस पूरे 90 में से इस 40 को घटाओगे तो ये पता चलेगा ना। तो वैसे ही अगर ये फाई है तो इस पूरे में से, मतलब पूरा कितना है 90, 90 में से इस फाई को घटाओगे तो यहां पर का मान निकलेगा। समझे इतना चीज। अब समझो, यहां से ये वाला जो डायरेक्शन है, देखो ये वाला डायरेक्शन, ये भी तो हम लोग का कैसा है, समकोण है। ये वाला भी कैसा है, देखो ये वाला डायरेक्शन भी हम लोग का कैसा है, समकोण है। अगर ये वाला हम लोग का 90 माइनस फाई है तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला डायरेक्ट होगा फाई। क्यों फाई होगा, क्योंकि पूरा हम लोग का कितना है, ये पूरा कोण कितना है 90 है। इस 90 में ये वाला कोण को घटाओगे, ये वाला कोण कितना है 90 माइनस फाई है, घटाओ 90 माइनस 90 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस फाई हो जाएगा। तो प्लस 90 माइनस 90 खत्म, तो क्या बचा फाई। मतलब ये वाला कोण हम लोग का कितना हो गया फाई। अब इसका जरूरत नहीं है हमको, ठीक। इसको दिखाओगे तो फिर ये 90 माइनस फाई आएगा, तो उतना जरूरत नहीं है हमको। सेम प्रोसेस नीचे भी होगा, ये फाई है तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर भी हम लोग का समकोण बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब वैसे ही यहां से ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में ये 90 माइनस फाई है तो ये कितना होगा फाई। समझ गए इतना। अब देखो ये जो dB1 है, अल्पखंड AB के कारण ये जो dB1 है ये दो घटकों में वियोजित होता है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में और ऊर्ध्वाधर घटक इस डायरेक्शन में। अब कॉस थीटा और साइन थीटा कैसा कैसा होता है, जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस जाता है। अब यहां पर थीटा न होके क्या है फाई है, तो जिसके साथ फाई है वो क्या बनेगा कॉस बनेगा। तो इन दोनों में, इन दोनों घटक में देखो फाई इधरी है तो इधरी है, मतलब ये वाला क्या बनेगा हम लोग का dB1 कॉस क्या बनेगा फाई, और इधर इसके विपरीत में क्या बनेगा dB1 साइन फाई बनेगा। सेम उसी प्रकार dB2 भी दो घटक में टूटेगा, जिसके साथ फाई है उसके साथ क्या बनेगा dB2 कॉस फाई, और जिसके साथ नहीं है उसके साथ क्या बनेगा dB2 साइन फाई। समझे। dB1 कॉस फाई कैसा है, OP के लंबवत है लेकिन PN के अनुदिश है। और dB2 कॉस फाई कैसा है, ये भी OP पर लंबवत है लेकिन PM के अनुदिश है। मतलब dB1 कॉस फाई और dB2 कॉस फाई ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, मान में दोनों बराबर हैं, परंतु कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे पास परिणामी कौन सा बचेगा, ये वाला। इन दोनों में से कोई एक को लेके हमको चलना है, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। यही है हम लोग का क्या फुलझड़ी है, यही है ना। इसीलिए इतना ये पेचीदा है, और ये अपने आप में एक ही क्वेश्चन है, पूरा हार्ड है ना। बाकी समझ जाओगे तो सरल है, कोई कठिन नहीं है। इसका ट्रिक कैसा है समझो। पहला हम लोग को क्या करना है, पहला अल्पखंड लेना है। पहले अल्पखंड के कारण हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, जो हम लोग का आता है ना आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, वो वाला। उसके बाद हम लोग को इसी में दूसरा क्या करना है, dB जो है दो घटक में टूटेगा, दो घटक में टूटता है, उसका हमको डिटेल देना है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप इतना एक है, इतना एक ठो है, ये वाला, ये दोनों इतना एक है, ये वाला। अब थर्ड में क्या करना है, dB2 के बारे में देना है, dB2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लाना है। और फिर चौथा क्या करना है, ये dB2 भी दो घटक में टूटता है उसको बताना है। ये एक स्टेप है। इन दोनों को कर दोगे तो हम लोग का ये जो, अगर मान के चले इसका व्यंजक 100% जो आ रहा है उसमें हम लोग का 70% यहीं पर हल हो जाता है, इतना में। और सरल है, कठिन भी नहीं है। बस dB1 के बारे में देना, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है इसके लिए जितना आएगा उतना ही इसके लिए आएगा, सीधी सी बात है।
बस ये घटक में टूट रहा है, इसी को अलग अलग हमको देना है। ठीक, बाकी उसके बाद का जो हल है वो सिंपल गणित है हम लोग का, समझ गए। अब इसमें माना फलाना कैसे करोगे, तो माना फलाना हमको इन सब के बारे में एकदम डिटेल नहीं देना है, हमको सिंपल सिंपल देना है। रुक जा ना, नहीं गवाएं, हमको सिंपल सिंपल देना है। सिंपल सिंपल क्या कहेंगे, है ना, माना एक क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, जिस पर धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। हो गया इतना। इस धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हम लोग को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लूप के कारण, पूरे संपूर्ण लूप के कारण हम लोग तो ज्ञात नहीं कर सकते, हम लोग मानेंगे इस लूप में एक अल्पखंड ए बी है और ए डैश क्या है, बी डैश है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इतना करके छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग का फिर ये निकलेगा, पहले अल्पखंड ए बी के कारण ये दोनों, फिर दूसरे अल्पखंड ए डैश बी डैश के कारण ये दोनों। ठीक, तो इस चित्र को बढ़िया फ्रेश मस्त बनाओ, ताजा ताजा, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो हो गए। अब देखो इसी में मैं यहीं पर एक चीज दिखा देना, ये जो हम लोग का है, इस डीबी को मैं इधर साइड में कर दे रहा हूं, यहां पर नहीं तो तुम लोग इधर नीचे या इधर कहीं दिखा दो ना, डीएल, डीएल लंबाई का है ना, अल्पखंड जिसकी लंबाई डीएल है। अरे इधर तो तुम लोग का जगह होगा ना ऊपर में, ए भोंडो, ऊपर में जगह तो होगा ना, तो ये जो डीबी यहां लिखे हो इसके ऊपर में डाल दो डीएल, हमको डीएल दिखाना है बस, वो तो हम लोग उसमें लिख दिए ना, हो गया। अब देखो पहला, देखो पहले अल्पखंड इसके लिए देखते हैं, है ना, अल्पखंड ए बी के कारण, हाँ माना फलाना उतना ही है, ये सबको ना नहीं लगेगा, मैं तो बोल डाला ना वीडियो में, और बार बार काहे बोलूंगा, तुम लोग को लिखवाते बोलूंगा तो और टाइम लगेगा, इसलिए तो एक लाइन में सीधा बोल दिया। अब देखो, अरे इस अल्पखंड ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, तो अल्पखंड ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, dB1, तो dB1 बराबर हो जाएगा ये μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा के जगह में 90/r², डायरेक्ट 90, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच बना कोण कितना है, 90, हम लोग पहले देखे हैं ना, थीटा का वैल्यू 90 है ना, वृत्ताकार लूप के लिए 90 आता है, उसको फिर हम लोग 1 मान लेते हैं, वही है डायरेक्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट dB1 बराबर μ0/4 इंटू IDL बटे कितना हो जाएगा, r²। समीकरण कौन सा, पहला। हो गया इतना चीज। अब इसी देखो ये वाला हम लोग पहला वाला कंप्लीट कर दिए। पहला क्या किए, dB1 के लिए हम लोग को dB1 निकालना है, मतलब इसके लिए अल्पखंड ए बी के लिए हम लोग को क्या निकालना था, पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, निकल गया। अब हमको बताना है dB1 दो घटकों में टूटता है, उसका डिटेल देना है, तो हम लोग अब उसी का डिटेल देंगे कि ये जो dB1 है ये दो घटक में टूटता है, इन दोनों का परिणामी ये है और इन दोनों का परिणामी ये है, हमेशा बीच से निकलता है ना, बस वही है। तो हम लोग यहां पर देंगे अब dB1 दो घटकों में वियोजित होता है, ये दो भाग में टूटता है, कौन कौन सा भाग उसका डिटेल देना है। तो पहला हम लोग का टूटेगा कौन सा, dB1 cos फाई टूटेगा। अच्छा dB1 cos फाई कैसा है, ये OP के लंबवत है लेकिन PN के अनुदिश है, तो इसी को यहां पर देना पड़ेगा। OP के लंबवत PN के अनुदिश, है ना, देखो ऊपर में डायरेक्शन दे दिया PN की दिशा में।
पीएन की दिशा में भी लिख सकते हो या पीएन के अनुदिश भी कर सकते हो, है ना। एक हो गया। दूसरा कौन सा घटक में टूट रहा है? DB1 का किस में टूट रहा है? साइन फाई, ये वाला। अब ये कैसा है? अब ये लंबवत तो नहीं है किसी के, ये सीधा सीधा क्या है? ओपी के अनुदिश ही है, तो इसमें खाली एक ही तो लिखा आएगा, ओपी के क्या? अनुदिश। टूट गया, समझ गए ना इतना? ये हम लोग का पहला स्टेज क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेज में जाएंगे। ये हम लोग का अल्पखंड ए बी के कारण है और ये अल्पखंड हम लोग का ए डैश बी डैश के कारण है। ठीक, पहला हो गया सिस्टम। अब दूसरे के लिए करेंगे। अल्पखंड ए डैश बी डैश के कारण सेम निकलेगा और उसके बाद इसका भी 2 घटक में टूटेगा, वो निकलेगा। फिर लास्ट में हम लोग उसमें 2 शब्द लिख के हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, इतना नोट करो। चलो, जगह अब कम है तो ऐसे ही हाफ देना पड़ेगा। नोट करो, हो गया? चलो देखो, अब ये वाला देखो, थर्ड वाला। अब ए डैश बी डैश के कारण देखना है, कुछ नहीं है, बस हम लोग अब अल्पखंड कौन सा ले लेंगे? हाँ, कुछ चेंज नहीं होगा, बस छोटा सा चेंज होगा। अब अल्पखंड किसके लिए लेंगे? ए डैश और बी डैश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस अल्प के खंड के कारण यहां पर जो आया है वही हम लोग का इस अल्पखंड के कारण आएगा। तो साइन अब 90 अंश लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले आओ। तो डायरेक्ट हम लोग का क्या आएगा? dv2 बराबर म्यू नाट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण 2। ये वाला पोर्शन हो गया। अब dv2 के बारे में डिटेल देना है। तो अब हम लोग का dv2 जो है ये भी 2 घटक में टूटेगा। एक हम लोग का dv2 cos फाई और एक होगा हम लोग का dv2 sin फाई। अब dv2 cos फाई किधर है? देखो, ये वाला है। तो OP के लंबवत है, लेकिन किसकी दिशा में है? PM की दिशा में। OP के लंबवत है लेकिन किसकी दिशा में है? PM की दिशा में। और dv2 sin फाई है, वो किधर है? OP के अनुदिश है। तो dv2 sin फाई किसका है? OP के अनुदिश है। ठीक, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का वो डिटेल देना है, छोटा सा हिंदी यहीं पर थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखोगे कि हम लोग लिखेंगे, देखो इसी के नीचे क्या लिखोगे? इसके नीचे लिखोगे चूंकि db1 cos फाई और db2 cos फाई दोनों परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अतः जो परिणामी तीव्रता होगी हम लोग यहां पर वो db1 sin फाई और db2 sin फाई इसी के अनुदिश होगी, है ना। बस यही एक लिखना पड़ेगा। इतना नोट करो, फिर लास्ट वो बताता हूं। चलो नोट करो। अब इसे का तो पहुंचाएगा रहीस, ओकरा तो वीडियो बना रहीस। हो गया ना ये? हाँ, अब यहीं पर एक तो छोटा सा लिखो। चलो, db1 cos फाई व db2 cos फाई लिखते जाओ। चलो, db1 cos फाई व db2 cos फाई परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा, परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? B बराबर, है ना, B बराबर हो जाएगा समाकलन। अब देखो,
समझो यहीं पर इन्हीं दोनों की अनुदिश होगी db1 sin फाई और db2 sin फाई। अब इन्हीं की अनुदिश होगी db1 db2 दोनों इक्वल होगा किसके बराबर, db के बराबर। तो हम लोग का डायरेक्ट लिखा आएगा db साइन कितना हो जाएगा फाई। यहां पर साइड में दे देना चूंकि db1 बराबर है db2 के और जो बराबर है किसके, db के। ठीक, तब हम लोग का हो जाएगा ये b बराबर समाकलन db का वैल्यू रख दो समीकरण 1 2 किसी से भी। तो क्या था हम लोग का म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन फाई। जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो समाकलन के लिए। तो समाकलन के लिए म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये तो नियतांक है, नियतांक वाली चीजें बाहर निकलती है, ये नियतांक है बाहर निकल जाएगा। आई क्या है, प्रवाहित धारा है। अगर इस पूरे हम लोग लूप में लें और लूप के एक भाग पर लें, दोनों जगह प्रवाहित धारा सेम सेम होगी, है ना। जैसे एक तार लोगे, ये तार है, इस तार के यहाँ पर कुछ होगे तब भी वैसा झटका मारेगा, अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो इधर को लोगे तब भी उतना ही झटका मारेगा, क्योंकि धारा का प्रवाह एक जैसा हो रहा है। तो इसलिए आई भी हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आर स्क्वायर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सब एक बराबर है, अंतर तो हो नहीं रहा है बिंदु पी पर, है ना, चाहे कहीं पर से भी लो, तो आर स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा। साइन थीटा कोण है हम लोग का, तो ये भी कोण निकल जाएगा, कोई लेना देना नहीं उसका। बचेगा क्या हम लोग का, ये डीएल, है ना। तो हम लोग का हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर साइन फाई और ये हो जाएगा समाकलन कितना, dl। अब dl क्यों रुका, क्योंकि इस लूप में केवल इसी अल्पखंडक का कारण देख रहे हैं। अगर पूरे लूप के लिए ले तो लूप के लिए पूरा परिवर्तन होता है हम लोग का, है ना। तो लूप के लिए पूरा परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन है वही संसार का क्या है, नियम है। तो इसलिए ये रुकेगा। ठीक, बाकी सब हम लोग का खेला लीला होगा। अब देखो अगला स्टेप क्या करोगे, b बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर साइन फाई। अब dl क्या है, वृत्त की परिधि है, क्योंकि हम लोग का जो धारा प्रवाहित हो रहा है इस वृत्त के इस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये क्या है, वृत्त का परिधि है। हम लोग उसके बाहरी सरफेस में तो हम लोग चल रहे हैं ना। अगर इसको लें यहाँ से और इसमें चले तो ये केवल और केवल बाहरी सरफेस में है। अब बाहरी सरफेस में हम लोग जब राउंड करते हैं तो केवल वृत्त की परिधि कहलाता है, मतलब वृत्त का परिमाप, सीधी सी बात। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। यहीं पर अब बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, इस आर को हम लोग छोटा ले लेके आदत हो गया है। पिछले और देखे हैं तो 2 पाई आर स्मॉल लेते हैं ना, गॉस के प्रमेय में भी छोटा सा लेते थे, खोखले चालक के लिए हर जगह हम लोग आर को छोटा लेते थे। यहाँ पर आर को बड़ा लेना है, छोटा मत लेना। क्यों, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो त्रिज्या हम लोग का क्या है, कैपिटल आर है, इसलिए हम लोग का यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा। छोटा आर हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो छोटा आर हम लोग का नहीं आएगा। अगर छोटा आर लेते हो तो ये आर कट जाएगा, फिर हम लोग का मान नहीं आएगा, गड़बड़वाता है ना। तो इसलिए हम लोग का वृत्त का परिधि कितना आएगा, 2 पाई आर। इसमें भी दे देना कहाँ कहाँ से आया, यहाँ पर डिटेल दे देना। जहाँ वन समाकलन dl जो है क्या है, वृत्त की परिधि है, और परिधि है लिख दोगे तो उसका सूत्र सीधा आ जाएगा कितना, 2 पाई आर। ठीक, अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करते हैं। ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई को इसके साथ ले लो, 2 पाई आई बटे आर स्क्वायर, और आर इसका सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन कितना, पाई। समझे, चाहो तो कटा सकते हो 2 पाई से इसको, तो ये बन जाएगा हम लोग का b बराबर म्यू नॉट, पाई से पाई खत्म, 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, हम लोग का हो जाएगा आई आर बटे आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन कितना, फाई। समझे इतना चीज। अब चूंकि हम लोग कभी भी ये चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो इसमें कोण सोण नहीं रहता हम लोग का, तो अब इस कोण को हटाना है। कोण को हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोण हटाने के लिए इस त्रिभुज को लेंगे। अब देखो इतना होने के बाद हम लोग 2 चीज करेंगे। 2 चीज क्या क्या करोगे, पहला जो चीज है वो करेंगे हम लोग साइन फाई को हटाएंगे। साइन फाई को हटाने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज को लेंगे, तो इसको कुछ मान लें, इसी को हम लोग ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो त्रिभुज ए ओ पी, तो साइन फाई को पहले त्रिभुज से हटाना है, और दूसरा क्या करना है,
इसी पहले वाले त्रिभुज में हम लोग को पाइथागोरस लगाना है। बस ये दो चीज करोगे फिर आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं बचा है। यहां तक नोट करो, फिर इसके आगे है। अरे बगल से देख के लिख लेना। अब देखो हम लोग को क्या करना है, पहला वाला त्रिभुज दो बार लेके हम लोग को चलना है। तो देखो त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में देखो हमको साइन हटा, मोर समीकरण कम आगे है, बाद में बता दिया। वो यहां पर हम लोग लिखे थे, उसको समीकरण मान लो, मान लो समीकरण लास्ट वाला जो आया ना अभी, उसी का समीकरण मान लो, है ना। अब देखो त्रिभुज AOP में हम लोग क्या करेंगे, साइन निकाल देते हैं, साइन फाई। तो साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब कौन सा है, R। कर्ण कौन सा है, हो गया वाह। इसी त्रिभुज AOP में हम लोग क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। या पहले हल कर दो जी, रुको उसको। तब समीकरण कौन सा माने हैं उसको, 3 से हम लोग को हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई इंटू, सॉरी ये 2 है ना, 2 हो गया था, और ये हो गया था I r बटे r का घात 3, और ये कितना था साइन फाई r स्क्वायर है, यही है। हाँ अब इसी साइन फाई के जगह में r बटे r करना है, तो ये गुणित हो जाएगा r बटे कितना r। तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/2 इंटू आई, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो r का घात 3। इसको मानेंगे समीकरण 4। अब फिर लेंगे त्रिभुज कौन सा, यही वाला पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब त्रिभुज AOP में गोरस निकाल दो। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOP में क्या निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसा होगा देख लो। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होगा। यदि r का वैल्यू चाहिए तो वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट होगा हम लोग का r स्क्वायर धन x स्क्वायर होगा। अब समीकरण 4 में इसी मान को रखना है। समीकरण 4 से अब देखो b बराबर हो जाएगा ये μ0/2 इंटू आई r का स्क्वायर बटे r के जगह में इतना रखना है। तो देखो r के जगह में मैं रख रहा हूं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और r का घात 3 है तो पूरे का घात कितना हो जाएगा 3। समझा इतना। अब उसी को इधर बता रहा हूं। नहीं है, नहीं नहीं है ना। अब चित्र को हटाओ। अब देखो कैसा होगा, वहां से अहियंगाथन। ये हो गया हम लोग का b बराबर μ0/2 इंटू आई r का स्क्वायर बटे, अब देखो रूट का हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं घात में। तो ये हो जाएगा हम लोग का r स्क्वायर धन x स्क्वायर पूरे का घात 1/2 रूट में है तो, और बाहर में कितना है 3 है। अब देखो b बराबर μ0/2 इंटू आई r का स्क्वायर बटे, अब ये हम लोग का कैसा हो जाएगा r स्क्वायर धन x स्क्वायर पूरे का घात हो जाएगा हम लोग का 3/2। कौन से सूत्र से, तो ये वाला सूत्र होता है a का घात m और पूरे का घात n। तो ये होता है a का घात m गुणित n।
घातांक वाले सूत्र से। तो घात का घात है तो घातों का गुणा होगा, ये वाला घातों का गुणा होगा, तो 1/2 गुणित 3, तो 3 × 3 3/2 आएगा। समझ गया इतना? सूत्र को मिटाऊं? हाँ, अब देखो यही है ना, और कुछ तो नहीं है। ठीक, यही हम लोग का क्या है, अभीष्ट व्यंजक है। ये हम लोग का क्या है, अभीष्ट व्यंजक है। अच्छा, मान के चलो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, मान के चलो हम लोग सनक जाए कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, तो उसी में हो जाएगा यदि 2 ठो है, फेरों की संख्या n हो, छोटा n बड़ा n कुछ भी ले सकते हो, है ना, तब हम लोग का हो जाएगा b बराबर μ0/2 इंटू IR² बटे NI हो जाएगा NIR² बटे R² धन X² पूरे का घात 3/2। अब छोटा सा इसी में एक तो कंडीशन लगेगा, नहीं, अरे छोटा सा कंडीशन है खाली। पहला देखो, छोटा सा कंडीशन है पहला, यदि बिंदु P वृत्त के केंद्र पर हो तो कैसा हो जाएगा। तो अब समझो हम लोग का ये कैसा था, ये था लूप, इससे x दूरी पर एक बिंदु क्या लिए थे P, और यहां पर एक अल्पखंड लिए थे, इससे r दूरी पर क्या लिए थे, बिंदु P लिए थे। अब हम लोग को बोल रहा है कंडीशन, यदि बिंदु P वृत्त के केंद्र पर हो, तो बिंदु P वृत्त के केंद्र पर हो मतलब बिंदु P यहां पर आ जाए, तो ये दूरी हम लोग का जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगा। दूरी यहां तक हम लोग P रखे हैं, यदि इसी को केंद्र पर ले आए तो यहां पर लाओगे तो ये x दूरी तो खत्म, तो इस सूत्र में हम लोग x को खत्म कर देंगे। तो हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा, b बराबर μ0/2 इंटू ये वाले सूत्र से चलो IR² बटे ये वाला खत्म, तो ये बचेगा R², अब पूरे का घात 3 बटे क्या बचेगा, 2 बचेगा, बाकी पूरा खत्म। अब देखो कैसा होगा, छोटा सा इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा b बराबर μ0/2 इंटू IR² बटे R, घात दो खत्म, तो R का घात कितना बचा, 3 बचा। अब ये दोनों खत्म, तो b बराबर हम लोग का बचेगा μ0/2 इंटू I बटे कितना बचेगा, R बचेगा। यही होगा हम लोग का क्या, और यही चीज हम लोग का कहां आया था, यही चीज हम लोग का आया था बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो हम लोग इसको बिंदु को कहां पर लाए, केंद्र पर लाए, तो यही वाला आया। वहां पर सूत्र कैसा था, ये था μ0/2 इंटू I/R, छोटा r था, ऐसी था ना, सेम वही हम लोग का यहाँ आया। मतलब बिंदु P अगर केंद्र पर आ जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाती है। समझ गए? चलो इसको नोट करो, आज में खत्म, इतना ही देखो। हाँ चलो नोट करो इसको।